Good morning, students. Today we will do the chapter A Truly Beautiful Mind. In this lesson, there is the summary of the biography of famous scientist Albert Einstein. In this lesson, we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian and he advocated world peace. He concerns and promotes human welfare. That is the reason why the title of the story is A Truly Beautiful Mind. You know Einstein, he was a great scientist. आप सब जानते हैं आइंस्टाइन जो हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और हाँ इस चैप्टर में हमको उनके लाइफ के और एस्पेक्ट्स के बारे में भी पता चलेगा कि वो केवल फेमस साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन मतलब ही वर्क फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमंस, ही कंसर्न्स, ही प्रमोट्स ह्यूमन वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के बारे में वो बात करते थे और उन्होंने वर्ल्ड पीस मतलब वो चाहते थे कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित रहे और इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. Albert Einstein was born on 14 March in 1879 in the German city of Ulm. Till the age of 2.5 years, he could not speak, and when he started speaking, he spoke every word twice. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी उल्म एक प्लेस है वहाँ हुई थी. टिल द एज ऑफ 2.5 years, जब वो 2.5 साल तक की एज में उन्होंने बोलना नहीं सीखा था. वो 2.5 साल के बाद बोलने लगे और जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो एक ही सेंटेंस को दो बार रिपीट करते थे. His playmates considered him to be boring and his mother thought that he was crazy because of the abnormally large size of his head. वो अपने फ्रेंड्स के साथ एकदम मिक्सअप नहीं हो पाते थे और जिस वजह से उसके फ्रेंड्स उनको बोरिंग समझते थे, इसलिए वो खुद से ही अपने आप खुद से ही खेलते थे. उनके ज़्यादा प्लेमेट्स नहीं थे और उनकी मदर भी उनको सोचती थी कि ये कुछ और बच्चों से थोड़े डिफरेंट हैं, क्योंकि एक तो उनका जो हेड का साइज़ था वो भी नॉर्मली और बच्चों के कंपैरिजन में बड़ा था. एट स्कूल his headmaster regarded him as stupid and good for nothing. और जो उनके स्कूल के प्रिंसिपल थे वो भी उनको सोचते थे कि ये किसी काम के नहीं है और शायद ही ये लाइफ में कुछ आगे कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया. He proved them all wrong. At the age of 6, at the insistence of his mother, he learned to play the violin. जब वो 6 साल के थे तो उनकी मदर ने उनको वायलिन सिखाया और उन्होंने बहुत अच्छा वायलिन बजाना सीखा. ही बिकेम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट. उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुंदर वायलिन वो बजाते थे. एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली मूव टू म्यूनिक. अब उनकी जो फैमिली थी वो म्यूनिक शिफ्ट हो जाती है. ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एट द स्कूल एंड लेफ्ट इट. और वहाँ स्कूल का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो उसकी वहाँ उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था और इस वजह से उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया. ऑन कंप्लीटिंग हिज स्कूलिंग ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी एट ज्यूरिक बिकॉज द एटमोसफियर देयर वॉज मोर लिबरल एंड एक्सेप्टेड न्यू आइडियाज़ एंड कंसेप्ट. अब स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था वो काफ़ी वहाँ लिबरल था. वहाँ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं थी. वहाँ जो नए आइडियाज़ थे, नए कंसेप्ट्स थे, उनको भी जगह दी जाती थी, उनको भी सुना जाता था. ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स. फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में उनका जो इंटरेस्ट था, झुकाव ज़्यादा था. उनको फिज़िक्स और मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद था. ही मेट अ फेलो स्टूडेंट Mileva Merrick at the university. She was equally intelligent and clever. वहाँ उनकी मुलाकात
उनके एक फेलो स्टूडेंट, मतलब जो उनके साथ पढ़ती थी एक लड़की, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक, उससे हुई। वो भी उनके जैसी ही इंटेलिजेंट थी और क्लेवर थी। लेटर ऑन दे मैरिड एंड हैड 2 sons, but unfortunately their marriage did not survive and were divorced in 1990. बाद में उन्होंने मिलेवा मैरिक से शादी कर ली और फिर उसके बाद उनके 2 बेटे भी हुए, लेकिन आगे चलकर उनकी जो शादी है वो ज़्यादा दिन नहीं चली और फिर उन्होंने 1919 में डिवोर्स ले लिया। आफ्टर completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एल्बर्ट जो हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एक पेटेंट ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस मतलब पेटेंट वो होता है कि जब कोई इन्वेंशन करता है तो उसको जो पेटेंट उसका देता है, मतलब वो एक अप्रूव करता है कि ये जो है ये इन्वेंशन इन्होंने की है, उसको कोई और अपना नाम नहीं दे सकता। तो उस ऑफिस में वो वर्क करते हैं और साथ ही साथ वो जो थे अपनी जो वो थी रिसर्च वर्क, वो भी साथ साथ कर रहे थे। हियर ही वर्क सीक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिविटी, जो उन्होंने बाद में चल के जो रिलेटिविटी की थ्योरी पूरी दुनिया को दी, उस पर वो छुप कर काम कर रहे थे, सीक्रेटली उस पर वर्क कर रहे थे। और 1915 में ही पब्लिश्ड हिज पेपर, उसमें उन्होंने अपनी एक मैगज़ीन में एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि, और पूरी दुनिया को उन्होंने एक वर्ल्ड फेमस इक्वेशन दी, E=mc²। In 1915 he published his paper on general theory of relativity. अब उन्होंने 1915 में एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी के बारे में बताया, which gave an absolutely नई जो डेफिनेशन दी उनकी थ्योरी ने ग्रेविटी की कंसेप्ट को लेकर। दिस थ्योरी मेड हिम अ फेमस फिगर, इस थ्योरी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। This theory made him a famous figure. In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to be accurate and revolutionized physics. और 1919 में जब सोलर एक्लिप्स हुआ तब उनकी ये जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई और यहाँ से उन्होंने फिज़िक्स में एक नया रिवॉल्यूशन लाया। In 1933, he emigrated to the USA as the Nazis has come to power in Germany. अब 1933 में वो पहले जर्मनी में रहते थे, अब वहाँ से कहाँ चले गए, यूएसए चले गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर नाजीज़ की पावर आ गई थी, हिटलर की पावर आ गई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि वो जो भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं वो जो है वो डिस्ट्रक्शन में, तबाही में वो यूज़ हो, तो इसलिए वो वहाँ से शिफ्ट हो गए और यूएसए चले गए। In 1938, when Germany discovered the principle of nuclear fission, he was the first person to write to American president about the dangers of the atomic bombs. 1938 में जब जर्मनी ने जो है न्यूक्लियर फिजन का जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कवर किया, न्यूक्लियर फिजन की हेल्प से हम एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाते हैं, तो वो जो प्रिंसिपल उन्होंने डिस्कवर किया, तो यही पहले इंसान थे एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसके ख़तरों के बारे में बताया था, एटॉमिक बॉम्ब्स के ख़तरों के बारे में आगाह किया था, वार्न किया था। इन 1945 when America dropped the atomic bombs on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of the world government to prevent recurrence of such destruction. जब 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब डाला तो इनको बहुत ही हर्ट हुए, बहुत दुख पहुंचा, और फिर इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा कि वो इस तरह का कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट इस तरह से फॉर्म करे कि जिसमें ये बात उठे कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, ऐसे एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं दोबारा से ऐसा ना हो, दोबारा से किसी भी कंट्री के ऊपर ऐसे बॉम्ब्स ना गिराए जाएं। इस तरह से उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा।
ही स्पेंट हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स। और जो बाद के इनके लाइफ के दिन हैं उन्होंने पॉलिटिक्स में बिताए, राजनीति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स। ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस। और उन्होंने किसकी वकालत की? क्या उन्होंने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड पीस को फैलाने की बात की कि पूरी दुनिया में शांति रहनी चाहिए और किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्टिव वॉर नहीं होना चाहिए और डेमोक्रेसी स्थापित होनी चाहिए। ही डाइड एट द एज ऑफ 76। वो 76 ईयर्स के एज में उनकी डेथ हो गई 1955 में। एंड हियर द चैप्टर एंड्स। होप you would have understood the chapter, and thank you.